So, hi Palak, welcome to Teleglam. Hi, Samira. How are you? I am good. How are you? Good, good. I think हम almost last year के बाद अभी बात हो रही है हमारी after OTG2. Yes, 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 yes. बट हम अभी बात करेंगे ओटीटी Yes. के बारे में. Yeah. वेल अरे बाप रे. Okay. वेल आजकल जो मामला बहुत कुछ ज्यादा ही गर्म है और हम देख रहे हैं कि आपने पोस्ट किया है और विशाल को आपने सपोर्ट भी किया है. सो पलक, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आप विशाल जी. को कब से जानते हो? I know Vishal since a few years actually. I think 1.5 2 साल हो गए हैं हम एक दूसरे को जानते हैं, हम इवेंट्स में काफी मिलते रहते हैं. हम्म. इंडस्ट्री सेम है. भावेन और समीक्षा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड थ्रू देम आई नो विशाल एज वेल. एंड मतलब ऐसा होता है, इंडस्ट्री बहुत ही छोटी है, एवरीवन नोज एवरीवन. एंड ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को हम लोग सब लोग फॉलो करते हैं, तो एटलीस्ट अपडेटेड रहते हैं लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है. एंड आई थिंक we all are there for each other to support each other when they're doing great in life. इसके कुछ launches होते हैं, events होते हैं, तो definitely we all are there for each other. So that's how I know Vishal. वेल आप विशाल से मिली होगी, इवेंट्स वगैरह पर मिले होंगे. जी. कभी आपको ऐसे जी. लगा कि विशाल किसी लड़की के ऊपर गलत नजर डाल रहा है? कभी कभी ऐसा आपकी नजर गई? ऑनेस्टली मुझे ऐसा कभी नहीं लगा है, ना ही फील हुआ है, ना ही मैंने अपने whenever I've seen him in events from a distance also, मैंने कभी ऐसा उन्हें किसी लड़की के साथ मिसबिहेव करते हुए नहीं देखा या गलत बात करते हुए कभी नहीं देखा. ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, आई वुड से. उनके बात करने का तरीका भी इज ऑलवेज, इट्स नेवर दैट ही इज एवर क्रॉस्ड हिज लाइन विद एनी गर्ल. मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा ये चीज. एग्जैक्टली राइट. मैं भी उन्हें जब से जानती हूँ, तब से जी. टिकटॉक लॉन्च हुआ है, मैं उन्हें तब से जानती जी. हूँ. बट यहाँ पर अरमान का कहना है कि जी. तेरी माँ ने जब जो तुझे पैदा भी किया है, तब भी वो सोचती होंगी कि मैंने किसे पैदा किया है. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? ये बहुत ही डेरोगेटरी स्टेटमेंट है, आई वुड से. एंड पहले तो मुझे ये कहना है दैट बिग बॉस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा मंच है, आप ऐसे लोगों को कैसे प्रमोट कर सकते हो इस शो पे? पहले तो आप अपने आप में झांक कर देखिए कि आप कहाँ से, व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन लाइफ थ्रू आउट. हैविंग 2 वाइफ्स, आप गलत चीजें को प्रमोट कर रहे हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, कि आपको मतलब पहले तो आपकी एक इंसान एक एक औरत से शादी हुई, उसके बाद उसकी दोस्त से शादी हुई, एंड देन आई थिंक एक कुछ केस भी है उनपे केसेस है. विद द मेड अपेरेंटली. यस, विद हाँ, द तो मेड आप पहले आल्सो. अपने अंदर अपने जहन में झांक कर आल्सो. देखिए बिफोर सेइंग एनीथिंग एल्स फॉर एनीबॉडी एल्स, आई फील. यस, आल्सो पायल और कृतिका ने उनके ऊपर जी. रेप भी चार्ज किया है. ये भी है चीजें. हम्म. हम्म. नहीं, आई वाज माई सेल्फ शॉक जब मैंने ये सीजन की कास्टिंग देखी है, ना आई वाज लाइक ये गलत चीजों को कैसे आप इतने बड़े मंच पे प्रमोट कर सकते हो, और हमारी ऑडियंस ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इन्फ्लुएंशियल ऑडियंस है हमारी, चाहे वो पिक्चर देख के इन्फ्लुएंस होना हो, चाहे रियलिटी शोज देख के होना हो. इट्स आई मीन आई फील इंडिया हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल ऑडियंस. एंड अगर आप ऐसी चीजें इतने बड़े मंच पर प्रमोट कर रहे हो, 2 शादियां, एंड मेकिंग इट लुक वेरी fine and normal, I mean, I feel that itself is quite a डिमीनिंग थिंग. एंड स्पेशली जब ऐसे इंसान से ऐसे शब्द आते हैं किसी के लिए जिसने वो मीन भी नहीं किया. ऑनेस्टली समायरा, मैंने डे वन से इतना शो फॉलो नहीं किया, बट जितना भी मैंने देखा अभी ऑफ लेट, स्पेशली जब विशाल का मैंने सुना, तो मैंने मतलब आई सॉ दैट एपिसोड पर्टिकुलरली फॉर हिम. हम्म. मुझे ऑनेस्टली उसमें कुछ गलत नहीं लगा. उन्होंने कान में भी इसीलिए ये चीज बोली क्योंकि शायद उनको लगा कि ये चीज गलत वे में नहीं दिखनी चाहिए या कुछ भी. सिर्फ उन्होंने यही शब्द बोला कि मुझे वो सुंदर लगती हैं. यस. बाद में वीकेंड के बार पे जब पूछा गया उनसे, तो उन्होंने ये कहा, जिनके कान में बोला गया, उन्होंने ये कहा कि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे पसंद है. ये बहुत घुमाया गया इन शब्दों को. करेक्ट, करेक्ट. तो यही मैं जिस तरह भी आपने कास्टिंग की बात की है, मैं वही जानना चाहती थी, इस बार जी. की कास्टिंग को लेकर आपको क्या कहना है? पहले तो लोग डोमिनेट कर रहे थे शिवानी को कि उसकी लैंग्वेज कैसी है, जी. वो बदतमीज है. फिर चंद्रिका को कि वड़ा पाव गर्ल है, वड़ा पाव बेचने वाली है, और फिर बहुत मैनिपुलेटिव है वो. अरमान को तो पहले डे वन से ही कर रहे थे, बट अरमान का बहुत ज्यादा हाइप हो गई है चीजें.
और कई सारे लोगों हम्म। को ये सवाल सबके जहन में यही है कि अब बिग बॉस का घर सेफ है या नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट म- मुझे जितना मैं इस शो को जानती हूँ, जितना मैं इतने सालों से फॉलो करती आई हूँ, और मैं खुद उस शो का हिस्सा थी, दिस। मैं इसी रीजन से उस शो में गई थी दैट एक कंटेस्टेंट जब उस मंच पे जाता है तो वो सेफ होता है। हम्म। वायलेंस कभी बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि सलमान सर हमेशा हमारे सीजन में बोलते थे कि ये चीज एक है जो रूल के अगेंस्ट है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम्म। एंड तो मी ऑनेस्टली, जब एक कंटेस्टेंट इतने ड्रीम्स लेकर उस मंच पे जाता है तो एटलीस्ट बिग बॉस को, चैनल को, जियो सिनेमा को, उस शो के होस्ट को इतना आपको अश्योरेंस एक कंटेस्टेंट को देना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, हम कितने भी भिन्न प्रकार के लोग उस घर में भर दें, आप उस घर में सेफ होने चाहिए। सबसे करेक्ट। पहले बेसिक चीज वो होती है कोई भी शो में, बिकॉज आप उस शो में 12 लोगों के साथ जब रहते हो, द फर्स्ट थिंग यू नीड इज सेफ्टी इन दैट शो। आपको एग्जैक्ट। कोई हक नहीं बनता कि आप वायलेंट हो, फिजिकल हो। आई डोंट, दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी बिजार, एंड मुझे ऐसा लगा कि ये शो वायलेंस बिल्कुल आज तक तो अलाउ नहीं करता था, क्योंकि मेरे मेरे सीजन में ऐसा हुआ था। पुनीत सुपरस्टार ने इतना पहले 2 दिन में यस। कितना सर पे उठाया था घर को। बिग बॉस took a decision, got him out because the other 10 contestants were very uncomfortable, he being in that space also. करेक्ट। um गौतम गुलाटी had got violent. निशांत और इनके साथ भी हुआ था, प्रतीक का जो, उसमें भी जीशान हैड गॉन सो वायलेंट, तो जीशान को भी इवेक्ट किया था शो से। राइट। सो आई बट थिंक यहाँ अब ये बायसनेस क्यों? अभी यहाँ पर ये पकड़ा जा रहा है कि अभिषेक को जब थप्पड़ मारा था उसे घर में लेकर आया था, बट अभिषेक का केस अलग था, उसे पोक किया जा रहा था। एंड अभिषेक हम्म। उस जगह पर रॉन्ग नहीं था, वो तो सभी को पता था वो हम्म। चीजें। बट हम्म। यहाँ पर वो हम्म। केस को जोड़ना और इसे स्पेशल केस मानना अरमान के, ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था सबके लिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ स्पेशल केस इस मंच पे मानना चाहिए। आई थिंक जब हम 12-15 कंटेस्टेंट्स इस मंच पे आते हैं, सब इक्वल होते हैं। Not talking about the numbers or whatever, how big of an actor you are, how big of a YouTuber you are. I think हम सब एक मंच पे हैं, तो इसमें स्पेशल केस किसी को या स्पेशल वो पद पर नहीं रखना चाहिए। अगर उसने हाथ उठाया है, वो भी एक ऐसी बात पे सामने वाला गलत हो तो मैं समझू भी। उसने कुछ गलत इंटेंशन से विशाल ने बोला ही नहीं, मैंने वो पूरा एपिसोड देखा है। यस। उनका बहुत ही एक नॉर्मल इंटेंशन था बोलने का, तो rather than confronting that person, you're just going and beating the shit out of that person. I am sorry, and I, hats off to that boy Vishal. He, वो चाह के तो वो भी मार सकता था। ऐसा नहीं है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लड़की है या जो भी है, मतलब he could have raised his hand very easily, but he kept, because I think उसकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है ना। सब करेक्ट। हमें दिख तो रहा है किसकी कैसी अपब्रिंगिंग है, किस माहौल से आप आते हो। और विशाल डेफिनेटली इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैन, वेरी जेन्युइन गाय। So I'm glad that he didn't get his hand back, but I think justice तो उसे मिलना चाहिए, and definitely Arman should be out of the show बट for sure. ऑल्सो पायल को लेकर आप क्या कहना चाहोंगे? जो भी फसाद ये फैला है, ये पायल की वजह से फैला है। और दूसरी बात तो ये है कि जब पायल का इसके साथ कृतिका के साथ शादी हुई थी, अब ऑडियंस का और फैंस का ये कहना है कि तब आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? अब आपको या कृतिका बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, या आपको ईगो हर्ट हो रहा है कि कृतिका बहुत ज्यादा अच्छी है और कोई इसकी तारीफ कर रहा अब उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो लोग वो ही जाने, ऑनेस्टली। एक घर में ऐसे भी रहना इटसेल्फ मेरे तो मतलब समझ के ही बाहर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, ऑनेस्टली। बट हु वाज द वन हु गॉट ऑन द वीकेंड का वार? है? पायल गॉट ऑन द वीकेंड का वार। तो मेको ये चीज एक बात समझ नहीं आई, जब वो बाहर से एपिसोड देख कर आई, उन्होंने ये भी सुना, डेफिनेटली एपिसोड तो देखा है, तो आपने ये भी सुना है कि विशाल के एग्जैक्ट शब्द क्या थे। तब राइट। भी आप वो मंच पे आके करेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? जब बोला कि मुझे भाभी पसंद है, उनके वो शब्द थे ही नहीं विशाल के, उन्होंने सिर्फ ये कहा मुझे सुंदर लगती है। तो तब भी आप उस चीज को करेक्ट नहीं कर रहे हो जब आप एपिसोड देख कर आए हो। तो हम्म। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये रियलिटी शो, व्हाई इज इट नो मोर अबाउट रियलिटी? बिग बॉस इज नोन फॉर दैट, सो करेक्ट। आई डोंट नो। वेल, कितना पलक अपने आप को, आप लोग सीजन सेकेंड जो था, अपने आप जी। को बेस्ट जी। समझते वो सारे कंटेस्टेंट, क्योंकि सलमान खान वॉज द होस्ट एंड जी। जो अनिल कपूर इज द होस्ट, दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि क्लिप क्यों नहीं बताया जा रहा है।
वहां पर बहुत हम्म डिफरेंसेस आ रहा है, किसी का कैरेक्टर पे बात आ रही, किसी के करियर पर बात आ रही, किसी की इज्जत पर बात आ रही है। यहाँ पर क्लिप क्यों नहीं बताया जा रहा कि वो अच्छी नहीं, वो सुंदर लग रही है, वो ये बोल रहा है। डू यू हम्म। थिंक यहाँ पर नहीं, फोर्स? दिखाना तो चाहिए। यहाँ पे क्या होता है ना, मायरा, जितना मैं शो को जानती हूँ ना, जब एक कंटेस्टेंट जब बहुत स्ट्रांग निकल के आता है और उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग आती है ना कहीं ये शो उस कंटेस्टेंट को तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश करता है। करेक्ट। इट इज दैट इज द होल, आई फील, जितना मैं शो को समझी हूँ, वो हम्म। स्ट्रेटेजी और ग्राफ होता है बाय द मेकर्स और द चैनल। यू करेक्ट। नो तो विशाल कहीं ना कहीं शायद बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहे हैं, बट उनको तोड़ने की कोशिश होती है, हर कंटेस्टेंट को तोड़ने की कोशिश होती है, बिकॉज दिस शो इज ऑल अबाउट टेस्टिंग योर पेशेंस। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है इस दौरान ना आपको टूटना नहीं है, आपको इस सिचुएशन को ओवरकम करना है और स्ट्रांगली खड़ा रहना है। पूरे वो तो आपके साथ खेलेंगे शो मेकर्स वगैरह, तो दे विल ट्राई टू ब्रेक यू एज मच एज दे कैन, एंड इफ यू कम आउट स्ट्रोंगर, हम्म। आई फील दैट इज द विन विन फॉर द शो। आई पर्सनली फील दैट। बट डोंट यू थिंक यहाँ पर लव कटारिया, जो कटारिया उनके साथ बैठे थे, जिसे इन्होंने कहा था, जी विशाल ने कहा था, जी वो भी, जी। अगर विशाल गलत है तो वो भी हकदार है गलती के, क्योंकि अगर तुम्हें तभी गलत लगा था तो तभी बोल देना चाहिए था कि यहाँ पर तू गलत जा रहा है। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली तो जब उस टाइम पे अगर आपसे, अगर आपको ऐसा लग रहा है पर्सनली, अगर मुझे कोई आकर कोई बात कह रहा है किसी लड़की के बारे में, जो मुझे तब लग रहा है कि यार ये तो बहुत डिमीनिंग और डेरोगेटरी बात है, तो हम्म। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका इंस्टिंक्ट क्या बोलेगा? यूल स्टॉप दैट पर्सन, दैट यू नो व्हाट, दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग, ये बात मत कर। एंड करेक्ट। बिकॉज द गर्ल इज मैरिड और वट एवर, अगर आपके खुद के भी इंटेंशंस प्योर हैं, तो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, पहले तो आपको अगर लगता है उस टाइम की वो सामने वाला गलत है, तो आप उसको रोक दो, आपके पास वो है पावर टू डू पावर। दैट, बिकॉज द होल पब्लिक इज वॉचिंग, जनता तो पागल है नहीं, पूरे बिल्कुल। कैमरास लगे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। तो अगर आपने वो चीज नहीं की, बट फिर जब आपको वीकेंड के बार पे जब होस्ट, फिर पायल आई एंड पीपल, एवरी पूरा पूरा क्लैन उसके अगेंस्ट हो गया है, पहले तो आप सही शब्द बोल ही नहीं रहे हो, हम्म। उसने आपके कान में बोला क्या? वो यस। चीज तो थी नहीं कि मुझे पसंद और सुंदर दिखने में बहुत ज्यादा अंतर है। तो करेक्ट। पहले करेक्ट। तो आप सही चीज आगे रखो मंच पर, अगर आप वो नहीं रख पा रहे हो, तो आप सडनली ये चीज को सुन के आप एंड मोमेंट पे कैसे बोल सकते हो कि हाँ उसने ऐसा बोला? आपको पता है ना सामने वाले का इंटेंशन क्या था, क्योंकि विशाल ने बोला कि वो सुंदर है, उसके बाद सीधा उसने बोला भाई बट गलत सेंस में नहीं, मैं करेक्ट। अच्छे वे में बोल रहा हूँ, ये भी उन्होंने कहा था। हम्म। हम्म। तो इस टाइम पे तो आपको उनका साथ देना चाहिए, ये पता चलता है कि आप कितने दल बदलू हो रहे हो ना। यस, मतलब यू वो आर दोस्त। गोइंग विद द होल क्लैन देन। करेक्ट। यहाँ पर वो दोस्त तो दोस्त। दैट इज रॉन्ग, आई फील दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यस। कैसे दोस्त हुआ फिर अगर आप? हम्म। करेक्ट। बट इस अभी तक अगर आपने जो भी क्लिप्स वगैरह देखा होगा इस सीजन जी। की, स्पेशली क्या लगता है आपको, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है? अभी करंट सिचुएशन को देखकर तो जैसे विशाल टैकल कर रहे हैं उसको, तो आई वुड रियली फील दैट द deserving the strongest contestant win, and my full support is with Vishal in the game for sure. वेल ऑल्सो लास्टली जाते जाते एक चीज जानना चाहेंगे, जी आपके सीजन में मनीषा, अभिषेक, एल्विश की बहुत हंसी मजाक जी होती थी, हमने खुद ने देखा। जी और वही यहाँ पर वीकेंड के बार पर एक कंटेस्टेंट की फ्रेंड आई थी, दैट इज शिवांगी खेड़कर। और चंद्रिका के मसाज को लेकर बहुत वहां पर भी बड़ा इशू बन गया था। और वही हम देखते थे सीजन 2 में, मनीषा बहुत ज्यादा हंसी मजाक करती थी, एक दूसरे के मसाजेस होते थे, हेड मसाज लेते थे आपस में। हम्म। बट इतनी कौन सी बड़ी बात हो जाती है, समझ में नहीं आता है। अब लोगों का कहना ये है कि आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े तो जरूर पहन लेते हो, लेकिन आपका वो माइंड इतना मॉडर्न नहीं है, आपके बहुत नैरो माइंडेड है आप लोग। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे सीजन में भी बहुत मस्तियां हुई, हमारे सीजन में भी हम लोग एक दूसरे को मसाज देते, जैड हम लोग को मसाज देता था, करेक्ट। हेड मसाज देता था। हम लोग जेल के बाहर बैठे थे। आई थिंक आप जब एक घर में रहते हो, सब कंटेस्टेंट्स के बीच में बहुत ही कंफर्ट लेवल हो जाता है, बिकॉज आप एक परिवार की तरह रहते हो। आई फील एक लड़की के पास एक पावर है टू अंडरस्टैंड अ पर्सन टच। आप उस चीज को, आई डोंट थिंक यू कैन take it in a wrong way or anything of that sort of. Women understand whether the touch is a right or a wrong. It could be a friendly touch also, because you all stay under
the same roof, maintain you have that comfort level amongst each other. I don't think it's such a big deal to do that. Honestly, मैंने देखा नहीं है ये वाला episode, but I'm just gonna say once you're in that house, that comfort level builds eventually, and of course, if you're comfortable with that, I mean, I don't think there's something big taboo, something very mean about it, to be honest. लास्टली बस जाते जाते ये बता दीजिए कि पूरा घर एक तरफ था और नेजी अकेला, उन्होंने कहा कि नहीं, अरमान को बाहर जाना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? सबने कहा कि अरमान को नहीं जाना चाहिए, एक स्पेशल केस की तरह मानना चाहिए, बट नेजी एक थे कि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ये गलत है तो गलत है, इन्हें बाहर जाना चाहिए। व्हाट यू हैव टू से? अगर आप इस मंच पे आ रहे हो और आप कह रहे हो कि सारे कंटेस्टेंट्स एक जैसे हैं, तो स्पेशल केस क्यों? हम्म। वाई लाइक दैट? क्यों नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों एक ऐसी चीज प्रमोट की जा रही है जिससे लोगों को गलत इन्फ्लुएंस मिले? आई डोंट थिंक यहाँ पे एक स्पेशल केस होना चाहिए। डेफिनेटली इज गॉट वायलेंट। उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा है विशाल को, स्पेशली जब उनकी गलती नहीं थी। सो आई डोंट थिंक इवन 1% की अरमान को इस घर में रहना चाहिए। डेफिनेटली ही शुड बी पुल्ड आउट ऑफ द हाउस ऑफ द वीकेंड कबार, फॉर श्योर, 110%। लास्ट से जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और आने वाले कंटेस्टेंट्स को आप क्या राय देना चाहोगे? मैं बस यही कहूंगी कि मे द डिजर्विंग वन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट विन। हमारी जनता बिल्कुल पागल नहीं है, जनता सब देख रही है। सो इफ यू ऑल रियली थिंक कि विशाल के साथ कुछ गलत हुआ है, सो प्लीज सपोर्ट एंड वोट फॉर द राइट कंटेस्टेंट इन द हाउस, बिकॉज ऐसे टाइम पे ही आप जनता का सपोर्ट ही सब कुछ होता है कंटेस्टेंट के लिए। मैं भी रही हूँ उस घर में, बट देन आप लोगों के साथ और प्यार के साथ ही वो कंटेस्टेंट्स जो डिजर्व, so please support the right contestants for sure. And I support Vishal completely. थैंक May he यू। wins. Thank you, थैंक Samira. यू सो Thank मच। you. थैंक यू। Thank you. Bye. बाय।